नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रशिया के यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन ट्रायल्स कोविड-19 वैक्सीन के लिए और दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई है जो कि कोविड-19 के ह्यूमन ट्रायल्स को पास कर लिया है। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जो रशिया के साइंटिस्ट है उन्होंने ये दावा किया है कि अगस्त के महीने के अंत तक जो रशिया है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसे पब्लिश भी कर देगा। तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया का जो दूतावास है भारत में उनके तरफ से ट्वीट कर कर ये जानकारी दी गई है कि रशिया की जो सेजेनो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन ट्रायल्स को और दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई है जिन्होंने कोविड-19 के लिए ह्यूमन ट्रायल्स को क्रॉस किया है। अब इस ट्वीट में हमें जो वॉलेंटियर वर्ड दिख रहा है उसे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि यही हमारा पहला फैक्ट चेक है। क्योंकि जो सेजेनो यूनिवर्सिटी है इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो मिड जून में शुरू किए थे। मिड जून यानी करीबन 15 जून को शुरू किए थे और ये दो ग्रुप में शुरू किए थे। पहले ग्रुप में 18 वॉलेंटियर्स थे और दूसरे ग्रुप में 23 वॉलेंटियर्स थे। इन वॉलेंटियर्स को जो डोसेज है वो दिए गए थे। इन वॉलेंटियर्स की जो एज थी वो थी 18 टू 65 ईयर्स और करीबन इन्हें 28 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया था, जिसके बाद इन्हें 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच डिस्चार्ज भी किया जाएगा और जिसके बाद भी इन्हें 6 मंथ्स के लिए मॉनिटर किया जाएगा। अब इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स वर्ड आया है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स यानी क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। क्लिनिकल ट्रायल से पहले हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन का जो डेवलपमेंट होता है उसके टोटल कितने स्टेजेस होते हैं। तो वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए टोटल 6 स्टेजेस होते हैं, जिसमें जो पहला स्टेज होता है वो होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, जिसमें ये पता किया जाता है कि ये जो डिसीज़ है इसके लिए वैक्सीन बन सकती है या नहीं बन सकती। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उन पर टेस्टिंग करी जाती है। और तीसरा जो होता है वो होता है क्लिनिकल स्टेज, जिसे क्लिनिकल ट्रायल्स या ह्यूमन ट्रायल्स भी कहा जाता है। इसमें टोटल फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 यानी 3 फेज़ होते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा आपको कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में क्या होता है। चौथा जो होता है वो रेगुलेटरी स्टेज होता है। पांचवा जो स्टेज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होता है, जिसमें जो वैक्सीन है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। और छठवा जो स्टेज है वो क्वालिटी एंड कंट्रोल स्टेज होता है, जिसके बाद में जो वैक्सीन है वो अवेलेबल हो जाती है। चलिए अब देखते हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज, जिसे क्लिनिकल ट्रायल्स या ह्यूमन ट्रायल्स भी कहा जाता है, उसमें होता क्या है। तो क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में 3 फेजेस होते हैं और कोई भी वैक्सीन को इन तीनों फेजेस से गुजरना पड़ता है वैक्सीन बनने के लिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल्स जो है वो जल्दी कंप्लीट भी हो जाए, उसके बाद भी जो तीसरा फेज़ होता है उसे करीबन 12 से 18 मंथ तो लगते ही लगते हैं। चलिए अब देखते हैं फेज़ 1 में आखिर होता क्या है। तो फेज़ 1 जो है ह्यूमन ट्रायल का, उसमें जो लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो 20 से 80 लोगों का होता है, जैसा कि हमने अभी रशिया की यूनिवर्सिटी के ह्यूमन ट्रायल्स में देखा, जिसमें 2 ग्रुप्स थे। पहले ग्रुप में 18 लोग थे और दूसरे ग्रुप में 23 लोग थे, यानी जो रशिया की यूनिवर्सिटी है वो अभी फेज़ 1 में है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों पर ये डोसेज दिए गए हैं उनके बॉडी में क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो फेज़ 1 में देखा जाता है। उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में जो ग्रुप होता है वो बढ़ा दिया जाता है। इसमें करीबन 500 से 1000 लोगों का ये ग्रुप होता है और इसमें जो ट्रायल्स होती है उसका जो पीरियड होता है वो 2 साल का भी हो सकता है। उसके बाद आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में जो ह्यूमन ट्रायल होता है उसमें जो लोग होते हैं वो 300 से 3000 भी हो जाते हैं और इसमें करीबन 1 से 4 साल का समय भी लगता है। और जिसके बाद यही देखा जाता है कि इसमें जो अनयूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स है, इनको डोज दिया गया है उनके बॉडी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और फेज़ 3 के बाद में एक फेज़ 4 होता है। फेज़ 4 में ये देखा जाता है कि जो वैक्सीन बनी है उसका मार्केट सर्विलेंस क्या है और इसके कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स है या नहीं, और उसके बाद इसे पास कर दिया जाता है, जिसके बाद जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ड्राफ्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने 23 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की है जो कि पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की वैक्सीन बना रहे हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने ये बताया है कि भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी जो कि पुणे में है, तीनों मिलकर भारत में पहली कोविड-19 वैक्सीन बना रहे हैं। और वो ह्यूमन ट्रायल के कौन से फेज़ में है वो भी आपको पता चलेगा और 15 अगस्त तक भारत में ये वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी इसका
आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 13 जुलाई को जो लिस्ट जारी की है उसमें टॉप के जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से हैं। तो पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है साइनोवैक, जो कि चाइना का बायोटेक इंस्टीट्यूट है, और जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूट है वो फेज़ 3 के ट्रायल्स में है। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया का जो मीडिया है TASS, उन्होंने ये जानकारी दी है कि रशिया की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने फ़ेज़ 1 का ह्यूमन ट्रायल जो है वो 10 जुलाई को कंप्लीट कर लिया है, और 15 जुलाई से वहाँ पर फ़ेज़ 2 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। तो इसका ये मतलब है कि जो अभी रशिया की यूनिवर्सिटी है वो फ़ेज़ 1 के क्लिनिकल ट्रायल में ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना